भले ही हम घर का काम करते हों और उसके बदले में हम एक पैसे घर में ना लाते हों, बट वो आपकी नज़र में है। हमारी नज़र में हमारी अर्निंग है, हमारे घर की देख रेख, हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश, उनको दिए जाने वाले अच्छे संस्कार और सबसे बड़ी बात अपने घर को अच्छे से चलाने की एक अंदर से मिलने वाली सच्ची खुशी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और एक हेल्दी लाइफ अच्छे से रन कर रहे होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज का ब्लॉग है सैटरडे का और सुबह हो चुकी है। यहाँ पे गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी सुबह ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि बस ये लगता है कि कर्टन खोलो ही नहीं। बट सुबह मैं थोड़ी देर के लिए कर्टन खोल देती हूँ ताकि फ्रेश एयर अंदर अच्छे से आ सके घर में। जो भी घर की स्मेल वगैरह रहती है कपड़ों वगैरह की, वो सब निकल जाती है अगर थोड़ी धूप आप सुबह घर में आने देते हो तो बाकी यहाँ पे अभी सो रही है, बट मैंने अपना सुबह का काम स्टार्ट कर दिया है। और क्योंकि 10 बजे तक अगर आप सारा काम फिनिश कर लो तो मैं फिर से कर्टन लगा के घर को बिल्कुल अंदर बंद ही रखती हूँ ताकि घर ठंडा रहे। क्योंकि अभी तो अप्रैल स्टार्ट भी नहीं हुआ है और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। मुंबई का वेदर तो वैसे तो हमेशा अच्छा ही रहता है, बट अप्रैल और मई 2 मंथ यहाँ बहुत ही गंदी वाली गर्मी पड़ती है। मतलब बता भी नहीं सकती कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो चलिए मैंने यहाँ पे कर्टन फिर से लगा दी क्योंकि पाखी अभी सो रही है, तो उसको सोने देती हूँ। उसकी छुट्टियाँ स्टार्ट हैं तो वो अभी आराम से रिलैक्स कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना बेडरूम क्लीन कर लिया और अब मैं आ जाती हूँ आगे के काम करने के लिए, क्योंकि दिन स्टार्ट हो चुका है। मुझे जल्दी जल्दी सारे काम अपने फिनिश करने हैं। मशीन में मैंने कुछ कपड़े लगा दिए थे सुबह उठते ही, तो बस वो ड्राई हो गए हैं यहाँ पे ड्रायर में, तो अब मैं उनको निकाल रही हूँ। उसके बाद जो भी मेरा काम है वो सब मैं ख़त्म करूँगी। किचन क्लीनिंग का काम रहता है। रात में मैंने बर्तन धो दिए थे तो उसका मुझे टेंशन नहीं है ज़्यादा। अभी मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं राजमा और ये काबुली चने, क्योंकि क्या होता है ना, बॉक्स में अंदर ही रखे रहते हैं डब्बों में और हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर ये ख़राब होने लगते हैं। तो मैं एक साथ ही इस तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में भिगो देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ भीगने के बाद। तो जब मुझे बनाना होता है मैं निकाल करके यूज़ करती रहती हूँ। तो किचन मेरा यहाँ क्लीन हो गया है और मैंने भगवान जी के बर्तन भी धुल दिए हैं। बर्तन अपने जो थे वो मैंने रात में धुल दिए थे। तो किचन यहाँ पूरा कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है मेरा। तो चलिए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने दूध रख दिया क्योंकि दूध आ गया था, और बना ली 2 कप यहाँ पे चाय, क्योंकि सुबह का टाइम है, बिना चाय के मेरा आगे का काम तो होने वाला नहीं है। तो चलिए चाय यहाँ पे हो गई है रेडी और अब चलिए इसको छान लेते हैं। 2 कप चाय मैं यहाँ पे रेडी करूँगी, एक मेरी और एक मेरे हस्बैंड की। बाकी अभी सो रही है, वैसे भी वो चाय लेती नहीं है सुबह, उसको दूध देना होता है। सुबह सुबह मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ क्योंकि थायराइड की पिल्स लेती हूँ सुबह उठ के, तो उसके बाद मुझे कुछ खाने का मन करता है। तो चाय के साथ मैंने अभी ये होली पे ये मिक्स वाली नमकीन जो होती है वो खुद बनाई थी घर पे, तो बस थोड़ा मैंने वहाँ यहाँ पे चाय के साथ वो ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स चाय पीते हैं बैठ करके। मेरी तो शुरुआत जो सुबह की होती है वो ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है, रोज़ का ही मेरा ये रूटीन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे। उधर बेडरूम से पाकी आवाज़ दे रही है, मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत अच्छी नहीं लग रही, तो मैं उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉल बना रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। बच्चों को जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ों को भी हो जाती है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी मेंटेन रखिए, पानी पीते रहिए। तो यहाँ पे मैं वही पाकी के लिए इलेक्ट्रॉल बना के लाई हूँ कि अगर अच्छा नहीं लग रहा है, वोमिटिंग फील हो रही है, तो आप उठो पहले ये थोड़ा पियो। इसके पहले मैंने उसको पानी पिला दिया था थोड़ा, उसके बाद मैंने उसको ये इलेक्ट्रॉल बना के दिया। पीती नहीं है वो, बहुत ड्रामा करती है, पीने का मन नहीं करता उसका, बट फिर भी ज़बरदस्ती मैं पिला ही देती हूँ। उसके बाद मैंने घर में मॉपिंग की और जो रोज़ के कपड़े होते हैं डेली रूटीन वाले वो मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिए। पाकी इलेक्ट्रॉल पी के थोड़ा उसको अच्छा लगा तो वो भी उठ करके अभी बैठ गई है। हस्बैंड रेडी हो गए हैं जाने के लिए, उनको आज थोड़ा जल्दी जाना है। तो घर मेरा सारा काम यहाँ मेरा हो चुका है फ्रेंड्स, घर क्लीन हो चुका है। तो मैं अब जाती हूँ नहाने। नहा के आई फ्रेंड्स, तो भगवान की पूजा भी बाकी थी, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा। कोई भी मीठी चीज़ मैं अगर घर में है तो मैं ज़रूर उनको उसकी भोग लगा देती हूँ, और नहीं है तो मैं कुछ बना के लगाती हूँ। तो आज मैंने यहाँ बनाया उनके लिए सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो चलिए भगवान को भी खिला देते हैं और उनकी पूजा वूजा भी कर लेते हैं। तो आज का मेरा जो लगभग काम जो है यहाँ पे पूजा के बाद ख़त्म हो जाएगा।
तो ये है जी मेरे आज के सैटरडे के दिन का सुबह की शुरुआत। पूजा मैंने यहाँ पे कर ली है और ये धूप बत्ती वाला स्टैंड ना मैं लेके आई थी त्र्यंबकेश्वर से। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें धूप बत्ती जलाना। तो बस अब इसके बाद वापस से मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है लंच। आज मैंने मेरी फ्रेंड को इनवाइट किया है लंच पे, तो वो लोग आए उसके पहले ही मुझे लंच यहाँ पे रेडी करना है। तो हस्बैंड चले गए काम पे, उनको मैंने नाश्ता दे दिया था क्योंकि उन्हें जल्दी निकलना था। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से काबुली चने के छोले बना रही हूँ। छोले राइस बनाने का आज प्रोग्राम है, तो उन लोगों के आने से पहले पहले मुझे सारा काम ख़त्म करना है लंच के टाइम से पहले। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और इस वीडियो में ना एक बात आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि हम सारा दिन हम लेडीज़ जो है ना काम करते रहते हैं। चाहे घर आपका छोटा हो चाहे बहुत बड़ा घर हो, काम काम जो है ना वो ऑलमोस्ट वही रहते हैं। घर की क्लीनिंग है, कपड़े हैं, साफ़ सफाई है, घर की मेंटेनेंस है, बच्चों का काम है, लंच है, मतलब जो रोज़ के काम होते हैं। और ये हर घर में ये काम होते हैं, तो शायद इसीलिए इन कामों को ना वैल्यू नहीं दी जाती है। ये सोच के कि सब तो करते हैं, सारी लेडीज़ तो करती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही बोलना चाहूँगी ना, काम सब लोग यही करते हैं, सबके घरों में यही काम होता है, बट काम तो है ना, काम तो काम है ना, एनर्जी तो उसमें भी जाती है, टाइम तो वहाँ भी लगता है ना। तो होम मेकर का जो काम होता है ना, प्लीज़ उसको वैल्यू करना सीखिए आप लोग। क्योंकि अगर एक लेडी घर में काम कर रही है तो वो भी अपनी उतनी एनर्जी वेस्ट कर रही है, उतनी ही एनर्जी लगा रही है और उतना ही टाइम दे रही है जितना आप बाहर जाके काम करते हैं। तो सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि वो अर्न नहीं कर रही है, लेकिन ये आपकी नज़र में है कि वो अर्न नहीं कर रही है, बट उसकी नज़र में वो बहुत कुछ अर्न कर रही है। वो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है, अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश दे रही है, उसके लिए यही सब उसकी अर्निंग है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने घर में जो भी होम मेकर्स हैं उन लोगों के काम को वैल्यू करना सीखिए, रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे छोले आपसे बातें करते करते यहाँ पे बन रहे हैं। मसाला मैं रेडी कर रही हूँ। ये मैं एकदम इंस्टेंट छोले बना रही हूँ। एक साथ मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर सब ग्राइंड कर लिया। उसमें मैंने डाल दिए धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और अब यहाँ लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच किचन किंग मसाला। इससे टेस्ट बढ़ जाता है छोलों का। तो चलिए ये तो हो गया जी आज के लंच की तैयारी जो मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ करने में। छोलों के जब मसाले रेडी हो जाए ना फ्रेंड्स, तो उसमें लास्ट में आप थोड़ा सा कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कर दीजिए। जब भी आप राजमा, चने या छोले बनाएं तो लास्ट में ना थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐसे ऐड कर देने से जो उसका टेस्ट होता है वो बिल्कुल बाहर के जैसा हो जाता है, रेस्टोरेंट स्टाइल का। तो चलिए यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ लंच बनाने में, क्योंकि अब उन लोगों के आने का टाइम लगभग हो रहा है। पाकी की मेरी जो फ्रेंड है उसकी बेटी पाकी की फ्रेंड है, तो पाकी बहुत बेसब्री से वेट कर रही है अपनी फ्रेंड्स का यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का आज प्लान है कि हम सब मिल कर के साथ में लंच करेंगे आज दिन में। तो क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों को भी आपस में एक दूसरे से मिलने का मन करता है, तो बस इसके लिए आज हमारा मॉर्निंग में मैंने उसको कॉल किया था कि आ जाओ आज साथ में लंच करते हैं। तो बस देखिए मैंने यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगाया और दरवाजे की बेल बजी और ये लोग आ गए। तो अच्छा लगता है ऐसे फ्रेंड्स अगर आ जाते हैं या आप उनके घर पे चले जाते हो छुट्टियों में, तो टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाता है। तो दिन भर हम साथ में रहे, खूब बातें की, खूब मस्ती की बच्चों ने। उसके बाद फिर वो लोग चले गए। शाम को फिर मैंने अपने बैचेज़ लिए। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं क्लासेस भी लेती हूँ बच्चों के, क्योंकि मैं पहले टीचर थी, सेकेंडरी सेक्शन में साइंस टीचर थी। तो आफ्टर जॉब मैंने घर पे ही बैचेज़ लेने शुरू कर दिए हैं। तो क्लासेस वैसेस ली मैंने, बच्चे चले गए। उसके बाद मुझे ये मेन इंपॉर्टेंट काम था आज का जो करना था, वो था पाकी की बुक्स में कवर लगाना। क्योंकि इस साल पाकी 6 में जाने वाली है। हम लोगों ने उसके स्कूल को चेंज किया है, बोर्ड भी चेंज हुआ है उसका। पहले वो सीबीएसई बोर्ड में थी, अभी इसको हम लोगों ने आईसीएसई बोर्ड में डाला है इस साल 6 से। तो बिल्कुल न्यू बुक्स आई हैं, सिलेबस भी बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट ही है इस आईसीएसई बोर्ड का सीबीएसई से। तो ये काम मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये पाकी खुद से नहीं कर सकती है इस तरीके से पॉलीथीन लगाना बुक्स पे। तो अभी मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। तो थक तो बहुत चुकी हूँ सुबह से, क्योंकि दिन ऐसे ही बीता है बैठे बैठे, लेकिन फिर भी ये काम मुझे आज मैंने सोच रखा था कि ख़त्म करना है। तो अभी मैं केवल बुक्स पे कवर लगा रही हूँ इस तरह से प्लास्टिक के। नोटबुक्स पे मैं बाद में लगाऊंगी। तो ये भी हर साल जब सेशन स्टार्ट होता है ना, एकेडमिक न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो ये हर साल का एक रूटीन का काम होता है जो करना होता है। कवर्स लगाना बुक्स पे, नोटबुक्स पे, लेबलिंग करना, सेक्शन डालना, सब्जेक्ट डालना, नाम डालना, मतलब ये सब ज़रूरी काम होता है जो बच्चे नहीं कर पाते खुद से अगर छोटे हैं तो। अभी बाकी छोटी है तो अभी मैं उसको नहीं देती स्टेपलर वगैरह का काम। तो अभी मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। और एक बात और आपसे बोलना चाहूँगी, लास्ट ईयर तक मैंने ना सेलो टेप यूज़ किया है बुक्स को ऐसे कवर करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। उससे बेटर आप स्टेपलर यूज़ करिए, फटाफट से आपके जो कवर्स हैं बुक पे लग जाते हैं। आपको स्टेपल करते जाना है और कवर ऐसे लगते जाते हैं।
तो यही है दिन भर के काम जो लोगों को दिखते नहीं है होम मेकर के फ्रेंड्स, लेकिन काम तो काम है, हम दिन भर करते रहते हैं फिर भी लोगों को दिखते ही नहीं है। ऑलमोस्ट हस्बैंड भी यही बोल देते हैं कि सारा दिन तुम घर में करती क्या हो। तो कभी कभी ना मन होता है कि उनको बिठा के दिन भर बोलूँ कि देखो आप दिन भर मैं घर में करती क्या हूँ। बट अभी तो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ ना, तो मैं उनको भी शेयर कर देती हूँ उनके व्हाट्सएप नंबर पे कि देखो ना मैं दिन भर करती क्या हूँ घर में। तो चलिए ये तो हो गई मजाक वाली बात। अभी यहाँ मेरा काम जो बुक्स पे कवर लगाने का था वो हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। तो आधा तो हो गया, अब रह गई सिर्फ नोट्स बुक, वो भी मैं टाइम निकाल के कल या परसों में कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि 1 तारीख से बाकी का स्कूल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो न्यू सेशन है वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल में क्लासेस चलती हैं, फिर मई मंथ में मुंबई में छुट्टी दी जाती है महाराष्ट्र में, और फिर जून में वापस से जो स्कूल्स हैं वो रीओपन हो जाते हैं। तो चलिए ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया है फ्रेंड्स फिनिश। आई थिंक सब लोग अपने घरों में, ये काम तो सबके घरों में स्टार्ट हो गया होगा बुक्स पे कवर लगाने का, क्योंकि सबके ही बच्चों के स्कूल अप्रैल में लगभग खुल ही जाते हैं यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में। तो आप भी अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें इन सब चीज़ों को देख के कि हाँ हम काम करते हैं बट हमारा काम लोगों को दिखता नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी राय, अपनी जो भी विचार हैं, जो भी चीज़ आप बोलना चाहें शेयर करिएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तो ये सब करते करते ना फ्रेंड शाम हो गई थी और 8 बजने जा रहे थे, और अभी तक मैंने भगवान का दिया नहीं लगाया था। तो उसके बाद मैं उठी और मैंने भगवान जी को दिया लगाया, उनकी थोड़ी पूजा की, क्योंकि वापस से मुझे किचन में लगना है। अब इसके बाद खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। फ्रेंड्स बस रात हो गई थी, मैंने बनाया डिनर में आज मैंने बनाई है भिंडी की ठंडे मसाले की सरसों वाली सब्जी, आलू भिंडी, बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनती है। इसका जो इसकी रेसिपी है मैंने शेयर की हुई है, पहले आप वहाँ से देख सकते हो मेरे वीडियोस में। और बनाई चपातियाँ इसके साथ। खाना वाना खाने के बाद फिर जो रोज़ की किचन की क्लीनिंग का काम होता है वो कंप्लीट किया, सारे बर्तन धुले मैंने यहाँ पे, क्लीन किए सारे बर्तनों। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड राधे राधे।